अदालत में आयशा भाग गई। वैसे मुझे इतना पता है कि मैं इजी होके ना मतलब गाड़ी में आई थी, आराम से बैठी थी, मुझे ये नहीं पता था कि मैं वैसे मैं अदालत से भागी हूँ। खैर, और आजकल आपको पता है बिल बहुत आ रहे हैं, बिल बड़े आ रहे हैं, तो फिर कुछ लोग बिक जाते हैं, बिजली के बिल बड़े आ रहे हैं। मेरा अपना 50,000 आ गया। बाहर हो जो अभी तो ना मेरे वकील ने भी ये बोला कि अभी पार्टी शुरू हुई। देखो अभी ना आज से समझ लो कि केस अभी स्टार्ट हुआ है, और आप रजब को ही देख लो, कभी कुछ आया रहता है, कभी इसमें कोई मुसीबत आई रहती है। तो अगर आज देखो सेशन में जब इधर केस लगा हुआ था तो बेल कैंसिल हुई थी, तो ये भाग गया था। दिस इज मी आयशा जट। क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप मुझसे भी ज़्यादा ठीक होंगे। अच्छा, मैंने बड़े से ऐसे कुछ लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, इंटरव्यू वाले हैं, जो कि चंद व्यूज़ के लिए वो थंबनेल पे क्या लिख रहे हैं कि अदालत में आयशा भाग गई। मैं बस उन लोगों को इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे पहले ही बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, तो ये थंबनेल आप जरा लगा के ना चंद व्यूज के लिए ये मुझे बदनाम ना करें। जे अगर मेरी फिरकी घूम गई ना तो मैं सब ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ अदालत तो वैसे भेजा होया। वैसे मुझे इतना पता है कि मैं इजी होके ना मतलब गाड़ी में आई थी, आराम से बैठी थी, मुझे ये नहीं पता था कि मैं वैसे मैं अदालत से भागी हूँ। खैर, वो बरी तो नहीं हुआ था जो मैं अदालत से भागी थी। और दूसरी बात ये है कि अभी इंशाल्लाह मैं बताऊंगी कि एक शहर से दूसरे शहर में कैसे जाते हैं और कैसे केस कैसे ख़त्म होगा। तो आयशा जट तो कभी हार नहीं मानेगी, और पहले भी नहीं मानी, और एंड तक जो है वो कभी भी नहीं मानेगी। और आजकल आपको पता है बिल बहुत आ रहे हैं, बिल बड़े आ रहे हैं, तो फिर कुछ लोग बिक जाते हैं, बिजली के बिल बड़े आ रहे हैं। मेरा अपना 50,000 आ गया, तो शुक्र है मैं नहीं बिकी, लेकिन लोग बड़े बिक गए हैं इंटरव्यू वाले ना। आजकल बिल ज़्यादा आ रहे हैं, फिर बच्चों के खर्चे आजकल इतने हैं। ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि तैयार हो जो। अभी तो ना मेरे वकील ने भी ये बोला कि अभी पार्टी शुरू हुई है। देखो अभी ना आज से समझ लो कि केस अभी स्टार्ट हुआ, अभी ट्रायल में जाएगा, अभी बरी का क्या, अभी फैसला तो नहीं हुआ ना। तो जब फैसला होगा तब आप लोगों को ये बातें करनी चाहिए कि आयशा जो है वो अदालत से भाग गई है। ठीक है, वैसे मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कभी एक टाइम पर उनकी फैमिली को इतना वो गलत कहते होते थे, जो कि मैं, चलो ठीक है, मैंने किसी का नाम नहीं लेती, उनकी औकात नहीं है कि मैं उनका नाम लूँ, लेकिन थोड़ा सा हवाला दे देती हूँ। गंजा जो है इतनी बड़ी उसकी एज है, उसको अपनी एज को देखना चाहिए। उनकी मैं बेटियां बराबर हाँ, उसकी जो है वो मेरे पापा जितने हैं, तो वो अल्लाह कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा बुरा वक्त इंसान पे आता रहता है, और आप रजब को ही देख लो, कभी कुछ आया रहता है, कभी इसमें कोई मुसीबत आई रहती है। तो अगर आज देखो सेशन में जब इधर केस लगा हुआ था तो बेल कैंसिल हुई थी, तो ये भाग गया था। ठीक है, तो अगर आज उधर बेल कंफर्म हुई है, इसकी बरी तो नहीं ना हुआ, अभी तो केस स्टार्ट हुआ है ना, तो अभी केस चल रहा है। जिस दिन फैसला होगा, जिस दिन पूरा लिखा जाएगा कि वो बरी हो गया, तब बात करनी चाहिए। इस तरह अभी भी कोई भी थंबनेल पे लगा के कुछ भी लिख दे तो इस तरह अच्छी बात नहीं है। हर लड़की की जो है वो इज्जत होती है। अगर मैं यहाँ तक निकली, अगर मैंने सुलह करनी होती, अगर मेरे बिल ज़्यादा आया होता तो मैंने भी सुलह कर लेनी थी, पर मुझे इस चीज़ का कोई लालच नहीं है, ना मैंने पहले की ना अब की। लेकिन इंशाल्लाह एंड तक जाऊंगी। मेरे वकील ने भी यही बोला है कि अभी पार्टी शुरू हुई है, और मैं भी यही कहूँगी कि पार्टी अभी शुरू हुई। कोई क्या कहता है, कोई क्या नहीं कहता, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह बेहतर जानता है। इंशाल्लाह अल्लाह जो भी करेगा वो बेहतर करेगा। और इंशाल्लाह अभी मैं बस इनको यही कहूँगी, रेडी हो जाओ, क्योंकि आपको पता है हर तारीख पे इसने फिर भी 8 बजे सुबह उठ के आया करना है। मैं तो, मेरा तो जाना ज़रूरी नहीं है, इसका ज़रूरी है, तो ये सुबह ज़रूर 8 बजे उठा करे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि मैच उनका पहले से फिक्स था, मैं नाम नहीं लूँगी, पहले से उनका मैच फिक्स था कि क्या उधर बोलना और क्या नहीं बोलना। खैर, उनको भी पैसे अभी हजम नहीं होंगे, वो भी हर तारीख पे आया करेंगे, तो उनको पता चलेगा कि हमने तो गले में मौत ही एक किस्म की डाल दी। इसलिए इंसान को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच जो होता है उसका साथ देना चाहिए। सोच समझ के बात किया करें, ठीक है? इस तरह अच्छी बात नहीं है। एक तो आप लोग कमेंट कर देते हो, इंसान पहले इतना परेशान होता है, और वो इस टाइम जो मुझे पता है कि मेरे पे क्या वक्त गुजरा और क्या नहीं गुजरा, और मैंने हर चीज़ का, बुरे वक्त का सामना किया है। और मुझे यही लगता है कि इंशाल्लाह अपने अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन इंसाफ मिलेगा, और मैं एंड तक जाऊंगी। मैं बस लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि मैं इन चीज़ों में, पैसों में बैठ के या टेबल टॉप बैठ पे कभी भी सुलह नहीं करूँगी। आप लोगों से वादा रहा, इंशाल्लाह बस आप लोगों के सबका साथ की ज़रूरत है। जहाँ पितना हो गया वहाँ पे सज़ा भी मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह गलत ना कहा करें, आप लोगों की मेहरबानी रिक्वेस्ट है। आपके घर में भी माँ बेटियाँ हैं, सबके घर में हैं। तो बाकी आप लोग जो भी कहते हो अल्लाह ही बेहतर है, जो अच्छा कहते हैं उनका भी शुक्रिया, जो बुरा कहते हैं उनका भी शुक्रिया। लेकिन इंशाल्लाह सच्चाई का आप लोगों के सामने ज़रूर आप लोगों को पता चलेगा। मानती हूँ मेरी गलती है कि मुझे इतनी जल्दी बातों में, शातों में नहीं इसके आना चाहिए था, लेकिन गलती जो होती है वो हर इंसान से होती है। गलती का इंसान पुतला होता है, गलतियाँ कर कर के ही तो इंसान सबक सीखता है लाइफ में।
तो शायद जो मुझे सबक मैं सीखी हूँ लाइफ में वो शायद कोई ना सीखे। तो जिन मुश्किलों में और जिन चीज़ों में मैं फंस गई हूँ ना, बस अल्लाह पाक मदद करे।